सभी सुधी श्रोताओं को सादर प्रणाम। यह वीडियो का तीसरा भाग है। इस वीडियो में वीर सुभाष के अध्ययन काल को बताने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम शिक्षिका माँ प्रभावती व विशेष स्नेहदायी उनकी शारदा दाई माँ, जो उन्हें राजा कहकर के पुकारती। इनकी प्राथमिक शिक्षा उस समय के बंगाल और वर्तमान में कटक उड़ीसा के यूरोपियन मिशन स्कूल में 1902 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई। शारीरिक सुंदरता, पढ़ाई में तेज तथा आज्ञाकारी होने के कारण वह कुछ ही समय में स्कूल अध्यापक अध्यापिकाओं के लाडले हो गए। वह मिस सारा लॉरेंस नामक अध्यापिका से ज़्यादा घुल मिल गए थे, जिस कारण वह अक्सर घर पर भी मिस लॉरेंस की तारीफ करते। तो कभी कभी उनकी बहनें उन्हें चिढ़ाती तो वह शर्म से सिर झुका लेते। धीरे धीरे उनका हाव भाव अंग्रेज़ों जैसा हो गया और अंग्रेज़ बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे वे समझदार हुए, उन्हें लगा यहाँ का माहौल भारतीय बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। 1909 में राजा यानी सुभाष बाबू का दाखिला रावेंसा कॉलेजिएट स्कूल कटक में ही कराया। यहाँ का माहौल पूर्ण रूप से भारतीय था। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बेणी माधव दास जी देशभक्त व भारतीय संस्कृति प्रेमी। यहाँ कुछ दिनों तक मिशन स्कूल की पोशाक में आने के बाद सुभाष को धोती कुर्ता पहनने पर पिता जानकी नाथ ने सुभाष से पूछा, धोती कुर्ता पहनने में अजीब तो नहीं लग रहा? नहीं पिताजी, मुझे तो गर्व हो रहा है। अंग्रेजियत व शान शौकत वाले राव बहादुर के बेटे में प्रतिदिन परिवर्तन देख बेणी माधव दास जी सुभाष से प्रसन्न व प्रभावित हुए। साथ ही उनकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान लिया। धीरे धीरे देश सेवा व स्वतंत्रता सुभाष के सर चढ़ने लगी। 11 अगस्त 1910 को क्रांतिकारी नौजवान खुदीराम बोस की पहली वर्षी पर सुभाष ने कुछ बच्चों को इकट्ठा कर खुदीराम बोस की फांसी पर आधारित भाषण दिया। इस दिन पर सभी बच्चों और अध्यापिकाओं से सुभाष ने व्रत रखने का आग्रह किया। 1913 में सुभाष ने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जुलाई 1913 में सुभाष को प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में एफए यानी 12वीं के लिए दाखिला कराया गया। इस कॉलेज का वातावरण पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता और शिक्षण प्रणाली में रंगा था, जहां सुभाष बिना किसी की परवाह किए बगैर धोती कुर्ता में ही जाते। सभी प्रोफेसर भारतीय छात्रों की उपेक्षा कर उन्हें पीछे बिठाते, अमानवीय व्यवहार करते तथा इनकी पढ़ाई में प्रोफेसर रुचि न लेते, जिससे सुभाष का पढ़ाई से मन हट गया। लेकिन 1915 में सुभाष को आध्यात्म ज्ञान चेतना के उपरांत लगन से पढ़ाई शुरू की। एफए अर्थात इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु बीए अध्ययन के दौरान एक प्रोफेसर मिस्टर एसी ओटेन द्वारा रंगभेद अपशब्द का प्रयोग कर अंग्रेज छात्रों का पक्ष ले अपनी अंग्रेजियत पर गर्व करता। एक रोज़ भारतीय छात्रों के साथ अपमानजनक शब्द, गाली व मारपीट करने के लिए सुभाष व साथी प्रिंसिपल मिस्टर जेम्स से शिकायत की और ओटेन को उनसे माफ़ी मांगने का प्रस्ताव रखा। इस पर प्रिंसिपल जेम्स ने सुभाष और साथियों को डांटा व झिड़क कर भेज दिया। तब सुभाष और साथियों ने हड़ताल का ऐलान किया, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी कॉलेज में प्रथम बार थी। 3 दिन हड़ताल के बाद ओटेन ने माफ़ी मांगी, लेकिन प्रोफेसर ओटेन बदला लेने के लिए जल भुन गया। फिर एक दिन सुभाष के चप्पल पहनने के लिए सभी भारतीय छात्रों को अपमानित किया। सुभाष को भला बुरा कहा और एक थप्पड़ मारा। फिर क्या था, वीर सुभाष ने प्रोफेसर ओटेन की पिटाई कर डाली, जिससे सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया।
लेकिन पिता जानकीनाथ बोस ने अपने रसूख से 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उपकुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी के प्रयत्नों से स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला कराया, जहां मिलिट्री कैडेट की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। यहाँ सुभाष ने सैन्य प्रशिक्षण पूरी लगन और मेहनत से पूर्ण कर 1919 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहाँ के उपकुलपति ने सुभाष को बुलाकर बधाई दी। अब सुभाष एमए करना चाहते थे, लेकिन पिता राय बहादुर उन्हें क्रांतिकारी आंदोलनों से दूर रख वकील साहब ने चतुराई से सुभाष को अक्टूबर 1919 में सिविल सेवा परीक्षा, उस समय की सर्वोच्च परीक्षा के लिए सुभाष को दूर लंदन भेज दिया, जहां उनका दाखिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ। आयु अनुसार सुभाष के पास आईसीएस परीक्षा देने के लिए केवल यही एकमात्र वर्ष था। आईसीएस परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन में किसी न किसी स्कूल में प्रवेश लेना आवश्यक था। सुभाष ने बड़ी मुश्किल से किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान ऑनर्स की परीक्षा के लिए दाखिला लिया और मात्र 8-9 माह की तैयारी में उन्होंने 22 सितंबर 1920 को आईसीएस की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर चौथा स्थान प्राप्त किया। 22 अप्रैल 1921 को अंग्रेज सरकार की इस नौकरी को लात मार त्यागपत्र दे दिया। वह जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान ऑनर्स की डिग्री ले लंदन छोड़ 16 जुलाई 1921 को मुंबई देश सेवा के लिए पहुँचे। यह था नेताजी का अध्ययन काल का पूर्ण विवरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाग 4 जल्द आपके सामने होगा। धन्यवाद, नमस्ते।